नमस्कार, कैसे हैं? मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। आज का टॉपिक है भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, यानी कि इंडियन एयरपोर्ट। कौन सा हवाई अड्डा किस राज्य में है, इसे आज हम देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ी जानकारी ले लें कि इंडिया में जितने भी हवाई अड्डे हैं उन्हें AAI रेगुलेट करता है। AAI का मतलब हुआ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1995 को हुआ। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं वो संजीव कुमार जी हैं। इन चीजों को दिमाग में रखिएगा, अध्यक्ष समय समय पर बदलते रहते हैं, पर स्थापना और मुख्यालय याद रखेंगे हमेशा। और यह भी याद रखेंगे कि इंडिया में जितने भी हवाई अड्डे हैं सबको AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। अब हम जानेंगे कि कौन सा हवाई अड्डा किस राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन में ही आंसर होगा और लास्ट में हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जिससे हमारा यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यह पार्ट 1 है, इसका एक पार्ट और है, उसे भी आप देख लेंगे। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। याद कैसे रखेंगे? यहां पे इंदिरा में एक शब्द है इंद्र भगवान का नाम है। इंद्र किनका नाम है? इंद्र भगवान का नाम है। यानी कि इंदिरा में इंद्र शब्द आ रहा है और हम सब देवी देवता भगवान को दिल से मानते हैं, पूजा करते हैं, तो यहां हो जाएगा दिल्ली। याद रखने के लिए सिर्फ हमने ऐसा बताया है। इंदिरा में इंद्र जी हैं और उधर दिल है, यानी कि भगवान को हम दिल से मानते हैं। जब भी बारिश नहीं होती है तो कहते हैं भगवान बारिश करवा दीजिए, इंद्र भगवान, क्योंकि बारिश का देवता उन्हें कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में। याद कैसे रखेंगे? ध्यान से देखेंगे, कहता है कि छत्रपति में पति शब्द है, शिवाजी में शिव जी हैं, यानी कि शिव जी जो है वो पति हैं। किसके? कौन से मां के पति हैं? देवी देवताओं में अगर देखा जाए तो पार्वती मां के पति हैं, यानी कि मां है। मुंबई में मॉम शब्द है, यानी कि मॉम है, पार्वती मां के पति हैं। कौन पति हैं? शिव जी, यानी कि पार्वती मां। मॉम में मां शब्द छुपा हुआ है। पार्वती मां के पति कौन है? शिव जी हैं। आसानी से याद रखेंगे इसे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में। कैसे याद रखेंगे? हमने एक बार बताया था, या अभी समझ लीजिए। एक नेताजी एक बार भाषण दे रहे थे और बोल रहे थे कि लोहा लोहे को काटता है। बगल में कुत्ता बैठा हुआ था और नेताजी को काट लिया। कहने का मेरा मतलब है कि जिस प्रकार से कलकत्ता में काला कुत्ता है, हमें नहीं कह रहे कि नेता कुत्ता होते हैं, लेकिन नेताजी जो होते हैं भाषण कुत्ते की तरह देते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और कुछ निभाते नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में हम कहना चाहते हैं कि नेता और कुत्ता में कोई अंतर नहीं होता है। यानी कि नेता कुत्ते के समान होता है, सिर्फ भौंकना जानते हैं। सारे लोग नहीं, ऐसे नहीं, कुछ परसेंट ऐसे नेता हैं जो सिर्फ भौंकते हैं, भाषण देते हैं। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में। याद कैसे रखेंगे? अन्ना से बहुत आसानी से याद रखेंगे। जैसे 4 अन्ना, 8 अन्ना, 54, 58 का नाम सुने होंगे। वो सब क्या होता है? पैसे का चेंज करते नहीं, कहते हैं कि हमें 100 रुपए का नोट है भैया, हमें चेंज कर दो। चेन, यानी कि चेन पैसा होता है। चेन नहीं कहते हैं कि चेंज पैसा है, तो चेन पैसा कौन होता है? अन्ना, 4 अन्ना, 8 अन्ना। यहां से हम इसको याद कर सकते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर है। बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, बाबा साहब जो हैं वो डर कर, किससे डर कर? तो नागपुर में नाग है, यानी कि नाग से डर कर। तो बाबा साहब डर किससे रहे हैं? डर कर। ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो आपको दिखाई देगा यहां पे बाबा साहब जो हैं वो डर रहे हैं। किससे डर रहे हैं? देखिए, किससे डर रहे हैं बाबा साहब? डर कर। यहां पे लिखा हुआ है डर कर। बाबा साहब डर कर, किससे डर कर? नाग से डर कर, तो नागपुर हो जाएगा। अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कैसे याद रखेंगे? देखिएगा, सरदार वल्लभ भाई, सरदार, जो आदमी सरदार है मतलब सबका लीडर है, जाहिर सी बात है उसमें अहम होगा, घमंड होगा। तो यहां पे क्या है? अहम शब्द है। दूसरा है वल्लभ भाई, यानी किसी भाई के पास बहुत बल है, तो बल रहेगा तो भी क्या रहेगा? अहम रहेगा, घमंड रहेगा। तो अहम मतलब होता है घमंड, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कैसे याद रखेंगे? कह रहा है कि गो और पी, मतलब कह रहा है कि जाओ और पियो। क्या पीने के लिए कह रहा है? देखिए, गुवाहाटी में लास्ट में टी शब्द है। गुवाहाटी में टी है, टी मतलब होता है चाय। कह रहा है कि जाओ और पियो। क्या पियो? चाय पियो। क्या पियो? चाय पियो। देख लीजिए, गुवाहाटी में टी शब्द है, यानी कि गो यानी कि जाओ और पियो। क्या पियो? टी पियो। तो गुवाहाटी में टी शब्द है। अगला है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ में है। कैसे याद रखेंगे? यहां पे चरण की बात हो रहा है। चौधरी चरण, चरण मतलब होता है पैर,
और किसी का पैर अगर आप पढ़ने जाएंगे, प्रणाम करने जाएंगे, तो आपको झुकना पड़ेगा, यानी कि आपको नवना पड़ेगा। न्योना मतलब होता है न्यो जाना, मतलब झुक जाना। देखिए लखनऊ में नौ है, नौ जाना। नवना मतलब क्या होता है? झुक जाना ना। कहते हैं कि तनी सीधा मत खड़ा रहो, तनी न्यो जाओ। देहाती भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोगों ने देखा 8 को। अब इसके हम प्रैक्टिस सेट, मतलब हम इसके प्रैक्टिस स्लाइड को देखते हैं। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हमने क्या कहा था? इसमें इंद्र भगवान का शब्द आया हुआ है। हम इनको किससे मानते हैं? बिल्कुल दिल से मानते हैं। तो क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हमने कहा था कि पति हैं शिव भगवान। किसके पति हैं? पार्वती मां के पति हैं, यानी कि मां, मुंबई, मॉम शब्द आएगा। मॉम, भाई, मॉम, मॉम के पति शिव जी, यानी कौन मॉम? पार्वती मां। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया था कि नेता और कुत्ता में ज्यादा अंतर नहीं होता है, यानी कि काला कुत्ता। इसको सुनकर कोई बुरा नहीं मानेंगे, हम सिर्फ याद करवाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। ये नहीं सोचना है कि मेरा उद्देश्य कुछ और है, किसी के बारे में कहना है, बिल्कुल नहीं। हम क्षमा चाहते हैं। हमारा बस एक ही सोच है कि छात्रों को ज्यादा से ज्यादा हम समझा सके और उनके दिमाग में सेट कर सके। किसी भी नेता को लेकर के हमारे मन में कोई भी ऐसा नहीं है कि हम चूंकि इनसे बहुत दूर रहते हैं इन चीजों से, हम सिर्फ समझाने के परिप्रेक्ष्य में ऐसा बोल रहे हैं। अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कैसे याद रखेंगे? अन्ना, जैसे 4 अन्ना, 8 अन्ना, ये सब चेंज पैसा होता है, खुदरा पैसा होता है। तो चेन होता है तो चेन्नई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। बाबा साहेब अंबेडकर, यानी कि बाबा साहब डर कर, किससे डर कर? नाग से, सांप से। तो क्या हो जाएगा? नागपुर हो जाएगा। आसानी से याद रखेंगे। अगला देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। सरदार है मतलब सबका बॉस है, तो उसको घमंड रहेगा, अहम रहेगा। तो क्या हो जाएगा? अहमदाबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अहमदाबाद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। गोपीनाथ बारडोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहता है कि गो मतलब जाओ और पियो। क्या पियो? चाय, टी। तो गुवाहाटी में टी शब्द लास्ट में आ रहा है, देखिएगा। गोवाहाटी में देखिए यहां पे टी शब्द है, कह रहा है कि जाओ और पियो। क्या पियो? चाय पियो। चौधरी चरण सिंह, यानी कि चौधरी में धरने के लिए कह रहा है कि धरो, कौची धरो? चरण धरो। तो चरण धरने के लिए क्या करना पड़ेगा? न्योना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। नौ, लखनऊ। और जब नौ कर देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि लखानी चप्पल पहन रहे हैं चौधरी चरण सिंह, लखानी चप्पल। याद करने के लिए सिर्फ पैसा हम बोल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? यहां पे लखनऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। देखिए यहां पे गुरु है, यहां पे ध्यान से देखेंगे तो गुरु शब्द है और यहां पे सर है, यानी कि गुरु और सर। गुरु को हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको थोड़ा सा सर बोलेंगे, एक ही चीज है, याद रख सकते हैं। अमृतसर में सर है। त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम मिल रहा है। त्रिवेंद्रम, तिरुवनंतपुरम, आसानी से याद रख सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव में एक शब्द है राजी होना, यानी कि कोई आदमी राजी होता है तो या तो अपने मन से राजी होगा या तो डर के राजी होगा। किसी काम के लिए आप किसी को राजी करवाना चाहते हैं, उसका मन नहीं है तब उसको डराइएगा, तो है डरा। देखिए है डरा, यानी कि डरा हुआ है तब वो काम करने के लिए राजी हुआ है। अगला है कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, केरल कोच्चि में ही है। कहां है? कोच्चि में है। बहुत आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं, तमिलनाडु में कोच्चि है, यानी कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? कोच्चि में ही है, इसी में इसका नाम छुपा हुआ है। डे बोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है। देखिए डे मतलब आप अगर कोई चीज किसी से मांगना चाहते हो तो आप क्या बोलते हैं? भैया दीजिए, दीजिए शब्द इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई दीजिए की जगह पर कह रहा है कि दे, हमरा देबे कर, दे, तो दे शब्द कहां? यह दे जो बोली है, या जो दे बोलने का भाषा है, यह गांव में इस्तेमाल होता है। यानी कि ध्यान से देखिएगा, यानी कि डे यानी कि देवेला कह रहा है, तो दे ये जो बोली है, बोलिम, बोलिम में बोली शब्द है। दे बोली जो है वो कहां इस्तेमाल होता है? गांव में। गोवा में देखिए गांव शब्द है, गांव में इस्तेमाल होता है, तो आसानी से इसको हम याद रख सकते हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह इंदौर है। कैसे याद करेंगे? यानी कि यहां पे देखिएगा देवी अहिल्याबाई होलकर, कहने का मेरा मतलब है कि यहां पे इंदौर को समझेंगे दौड़, यहां पे दौड़ रहे हैं। कौन दौड़ रहे हैं? देवी अहिल्याबाई। हम सिर्फ समझाने के लिए ऐसा आपको बोल रहे हैं, अलग नहीं समझना है चीजों को। होलकर कहने का मतलब है कि हल्ला कर, हल्ला कर, हल्ला करके क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। नहीं होता है कोई खुशी का बात हो जाता है तो पूरा दौड़ते हैं, हल्ला करके दौड़ते हैं, तो हल्ला कर होलकर हो जाएगा। कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बंगलुरु में है। कैसे याद रखेंगे? देखिए कैंपेगौड़ा में एक शब्द है कैंप, कैंप जहां हम रहते हैं, और बेंगलुरु में एक शब्द है बंगला, बंगला में भी हम लोग रहते हैं, आसानी से याद कर लेंगे।
जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कैसे याद रखेंगे? जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आसान है, इधर भी जयपुर है और इधर भी जयपुर है। देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग देवी अहिल्याबाई होलकर में लगाना होगा। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। ये परफेक्ट नहीं बना है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा रिवीजन करके इसको याद कर लीजिएगा। चलिए इसके प्रैक्टिस स्लाइड को देखते हैं। श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हमने क्या बताया, इधर गुरु है उधर सर होगा, तो क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए सारे लोग, अमृतसर हो जाएगा। त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा क्या हो जाएगा, त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा क्या हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम। क्या हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम। मिलता जुलता शब्द है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हमने बताया था कि कोई आदमी राजी रहेगा या तो फिर डरा रहेगा, तो क्या हो जाएगा, हैदरा। हैदरा, वो आदमी डरा हुआ है तब वो किसी काम को करने के लिए राजी हुआ है। कोची अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची में ही है, इसको अलग से दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दे बोलीम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहता है कि दे, मांग रहा है, देने के लिए कह रहा है कि दे हमरा, गांव वाला भाषा है। यह जो बोली है, दे शब्द है, गांव में चलता है, तो गांव से हो जाएगा गोवा। गोवा में हटा देगा तो गांव हो जाएगा। देखिए आगे, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हमने कहा था इसको अलग से याद कर लीजिएगा, इंदौर। कहां है, इंदौर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा में एक शब्द आपको मिलेगा, कैंप, यानी कि कैंप जहां हम रहते हैं और बंगला में भी हम लोग रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, बंगलुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंगलुरु हो जाएगा। जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में ही है, इसको कोई दिमाग लगाने वाली बात इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अगर आप देखेंगे इस स्लाइड में तो बहुत सारा ऐसे है जो डायरेक्ट आपको मैच करेगा। जैसे मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु में ही है, बंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, सॉरी, कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर में ही है। ध्यान से देखिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तिरुचिरापल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में ही है, इस जगह का नाम है। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको याद करना है, तीनों को तो स्थान है। कैसे, मंगलुरु मंगलुरु में, कोयम्बटूर कोयम्बटूर में, तिरुचिरापल्ली तिरुचिरापल्ली में है। लाल बहादुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में, याद कैसे रखेंगे, देखिए शास्त्री शब्द है और शस्त्र का जो ज्यादा देखे होंगे वाराणसी में, आप देखे होंगे कि वाराणसी एक ऐसा जगह है जहां पे पंडित पुजारी ज्यादा रहते हैं, वहां शस्त्र की बात होती है, शास्त्र की, शस्त्र की नहीं, शास्त्र की बात होती है। यानी कि पढ़े लिखे लोगों का वो जगह है वाराणसी, और वहां शास्त्री जी लोग रहते हैं, ज्ञानी लोग रहते हैं, तो यहीं से हम पकड़ लेंगे वाराणसी। त्रिची हवाई अड्डा तमिलनाडु में है, यानी कि इसको आसानी से, त्रिची हवाई अड्डा तमिलनाडु के त्रिची जगह में ही है, तो इसको अलग से आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। या त शब्द है, यहां त्रि जो त से मिलता जुलता है और यहां भी त है, आप इसको दिमाग में कर लीजिएगा। श्री गुरु गोविंद सिंह एयरपोर्ट कैसे याद रखेंगे, नाम देखिए, गुरु के साथ एक जगह और गुरु आया हुआ था लेकिन अलग नाम था, यहां गुरु गोविंद है, यानी कि कह रहा है कि गुरु गोविंद, गोविंद में एक शब्द आपको मिलेगा, गो मतलब होता है जाना। गो मतलब क्या होता है, जाना। और यहां पे नादेर शब्द है, कह रहा है कि जाओ ना देर करो। श्री गुरु गोविंद सिंह जी एयरपोर्ट में, देखिएगा एयरपोर्ट पे किसी को जाना है तो कह रहा है कि गोविंद में सब छुपा हुआ है, गो, कह रहा है कि जल्दी जाओ, गो मतलब जाओ, ना देर करो, ना देर करो, क्योंकि देर करेगा तो उसका एयरपोर्ट पे से हवाई जहाज क्या है, चली जाएगी, उड़ जाएगी। यानी कि गोविंद सिंह अंतरराष्ट्रीय, ये चीजें क्या है, आपको थोड़ा सा लिंक आउट करने के लिए है, जिससे कि आप बहुत आसानी से और ऑब्जेक्टिव में आप एक रिलेशन मेथड से जल्दी से आप इसको क्या कर सकते हैं, टिक आउट कर सकते हैं, समय आपका बचेगा, टाइम बचेगा। चलिए, मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु में ही है, आसानी से याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर में ही है। तिरुचिरापल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में ही है। लाल बहादुर शास्त्री, हमने बताया था कि शस्त्र की बात कहां होती है, बनारस में होती है, तो वाराणसी हो जाएगा क्योंकि वहां विद्वान लोग रहते हैं। त्रिची अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा त्रिची में ही है, याद रखेंगे, तमिलनाडु में। श्री गुरु गोविंद सिंह, हमने बताया जाओ, गो, जाने के लिए बात कह रहा है, क्यों, ना देर हो जाए, यानी कि नादेड़ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम ऑब्जेक्टिव पर, और ऑब्जेक्टिव के सेट को हम बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, क्वेश्चन की अगर आप बात करें तो पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? चलिए इसका जवाब दीजिए जल्दी से। भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, बताइए। याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा।
अगला है भारत का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? याद रखिएगा वो भी इंदिरा गांधी ही है, यानी कि सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। आगे चलिए मिलते हैं। सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी मॉडल में भारत का हवाई अड्डा कौन सा है? बताइए। याद रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक निजी साझेदारी में जो मॉडल बना होगा उसमें भारत का हवाई अड्डा का नाम है, जवाब दीजिए इसका, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। याद रखिएगा ये कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि पीपीपी मॉडल में भारत का हवाई अड्डा आता है। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया का पहला पूर्ण और ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? बताइए। ये भी याद रखिएगा, यह है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि केरल में है। आगे बढ़िए। भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा हमने देखा, अब हम सबसे छोटा देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे? सबसे छोटा देखेंगे। सबसे छोटा हवाई अड्डा कौन सा है? बताइए। याद रखिएगा भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा है त्रिची हवाई अड्डा, तमिलनाडु में है। याद रखिएगा। भारत का सबसे पुराना हवाई अड्डा कौन सा है? हम सब देख रहे हैं व्यस्त हवाई अड्डा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे पुराना का नंबर आया हुआ है। बताइए। याद रखिएगा जुहू एयरोड्रोम, यह जो है सबसे पुराना हवाई अड्डा है। आगे बढ़िए। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? हमने बताया था कि जो सरदार होते हैं उनमें अहम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अहमदाबाद। आगे बढ़ते हैं। श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कैसे याद रखेंगे? यहां गुरु है, गुरु को हम लोग सर भी कहते हैं, तो क्या हो जाएगा? अमृतसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? कैंपेगौड़ा में याद रखिएगा इधर पे कैंप है और बंगलुरु में बंगला है, यानी कि बंगला में भी रहते हैं और कैंप में भी रहते हैं, हम कहीं बाहर जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कोची अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? हमने बताया था कि कोची अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल के कोची में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है डेबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? यानी कि कोई किसी चीज से मांगता है, कोई चीज किसी से मांगता है डे बोल के, मतलब यह जो बोली है वो गांव का बोली है, यानी कि गोवा में ऊपर वाला इसको हटा देंगे तो गांव शब्द आ जाएगा, गांवा हो जाएगा, यानी कि इसको भी हटाना पड़ेगा, मिलता जुलता गांव शब्द यहां से है। आगे देखिए। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? कहता है कि गो, जाओ और पियो। का पियो? टी। गुवाहाटी में देखिए टी शब्द यहां पे छुपा हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए। गया हवाई अड्डा कहां स्थित है? यह गया में ही स्थित है। आगे देखते हैं। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? हमने बताया था कोई आदमी राजी होगा, या तो अपने मन से होगा या तो डर के। ऑप्शन नंबर बी है, डरा। डरा हुआ है तो आदमी राजी हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हमने बताया था, इन्हें याद रखिएगा। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? इंदौर में है। जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? बताइए। जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बहुत आसान है, यह जयपुर में ही स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? यह कोलकाता में स्थित है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहां स्थित है? यह लखनऊ में स्थित है। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? हमने बताया था कि मां पार्वती मां के पति हैं शिव जी, यानी कि पति हैं शिव जी। शिव जी, शिव जी, शिव जी पति हैं किसके? मां के, मॉम के। कौन मां के? पार्वती मां के। ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, बाबा साहब जो है, यानी कि बाबा साहब डरे हुए हैं। डरे हुए हैं, किससे डरे हुए हैं? सिर्फ हम बाबा साहब अंबेडकर जो याद कराने के लिए हम ऐसा बोल रहे हैं, मेरा कोई भी उद्देश्य ऐसा नहीं है, इन चीजों को दिमाग में बिल्कुल भी रखिएगा। हम सिर्फ एक रिलेट करके इसको याद करवाना चाहते हैं, यानी कि नाक से। कोई भी डरा हुआ है, डर कर, किससे डर कर? यानी कि नाक से डर कर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बताइए। इंदिरा गांधी,
हमने बताया था इंदिरा में इंद्र भगवान है और हम सब उनको दिल से पूजा करते हैं, तो नई दिल्ली हो जाएगा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी एयरपोर्ट कहां स्थित है? यानी कि यहां पे कह रहा है जाओ, गो, जाने के लिए कह रहा है ना, तो डेढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नादेड़, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? कैसे याद रखेंगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इस चीज को आपको बताना है कि कहां यह स्थित है। बताइए जल्दी से। इसको आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? बताइए। वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? यह है अमृतसर, पंजाब में। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? बताइए। यह श्रीनगर में ही स्थित है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा और इसके पार्ट 2 को भी देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।